नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पिकोमार स्टॉक एनालिसिस। आइए कल के लिए मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसा होगा इसके बारे में कुछ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये जो डेली कैंडल की डाउन ट्रेंड रैली चल रही थी उसके बारे में बात करते हैं। क्या वो रैली ब्रेकआउट करके अब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में मूव करेगा? सबसे पहले तो ये सवाल निर्भर कराता है। एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरी है कि अगर मैं इतनी सारी डाउन ट्रेंड चल रही है तो एक तो मार्केट खुद को संभालेगा कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, या फिर ये जो अप ट्रेंड डाउन लाइन है इसको ब्रेकआउट करके हमें ऊपर की तरफ बुलिश की थोड़ी सी रिबाउंस मिल सकती है। 15 मिनट के कैंडल देखना ज़रूरी होगा अगर हम इंट्राडे में काम करना चाहते हैं। तो ये वही लाइन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जो पिछले 2 वीडियो में लगातार हमने ये रेजिस्टेंस पकड़ा था। अगर ये 34,000 को, 34,000 को बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड बन सकता है। यहाँ पे कल के दिन का अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ उसकी मुंह दिखाई दे सकती है और उसके लिए नीचे की तरफ होगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो कहाँ तक होगा? ये है वो लाइन जहाँ तक उसका वो सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 34,000 का रेजिस्टेंस होगा और डाउन साइड में ये होगा उसका रेजिस्टेंस। कुछ तो टेक्निकल एरर आ रहा है यहाँ पे, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, 33,200 का नीचे की तरफ उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ 34,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जिसके दायरे में कल के दिन के लिए फिर से ये ट्रेड कर सकता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो बिल्कुल नीचे की तरफ हम इसको डाउन ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड के लिए एक्सपेक्ट करते हैं डाउन ट्रेड के लिए। और अगर 12 या 1 बजे के बाद कहीं पे भी ये इस लो के और या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेनेबल 15 मिनट की कोई कैंडल बनाता है तो हम उसके बाद की जो मूवमेंट होगी वो अपसाइड या फिर डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे। अगर डेली की बात की जाए तो कल किस तरीके की मूव होने चाहिए? आने वाले कुछ दिनों में हम इसे ब्रेक करके कुछ ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, यहाँ तक, फिर उसके बाद उसके आगे। लेकिन क्या ये कल मंडे ही उसको ब्रेक करेगा? तो ये हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसकी ओपनिंग कैसी होगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो डाउन सेल साइड की तरफ हम उसको नज़रिया रखेंगे। अगर गैप डाउन से ओपनिंग होती है तो ऊपर की तरफ हम उसे कंसिडर करेंगे कि कल उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करके ही वो नीचे की तरफ ओपन होता है तो इतनी बड़ी संभावना तो हो नहीं पाएंगी कि 800 या 900 से टूट के वो 200 के नीचे ओपन हो गया। लेकिन ये हो सकता है कि इसके ऊपर ओपन हो जाए वो, यानी कि 34,000 के ऊपर ओपन हो जाए। लेकिन पिछले 3 दिनों से, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में वो उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 4 दिन से जिसको हम वेट कर रहे थे उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन बार बार वो उसकी तरफ जा रहा है और फिर से नीचे आ रहा है। तो इसका हम फ़ायदा उठा के नीचे की तरफ का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जब भी हमें यहाँ पे इसके ऊपर मूवमेंट मिलेगी बाइंग के लिए, आप शार्प बाइंग के लिए इसमें बैठ सकते हैं। ये तो था बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। दोस्तों मिलते हैं फिर, कल क्या मूवमेंट हुई इसके बारे में बात करेंगे और आने वाले ट्यूसडे के लिए किस तरीके से हमें नज़रिया रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।